नमस्कार। आज मैं बात कर रही हूँ तुलसीदास के विनय के पद पर। पहला पद है, ऐसो कौ उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरस को नाही। जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी। सो गति देत गिद्ध सबरी, कहूँ प्रभु नौ पहुत जिय जानी। जो संपत्ति 10 शीस अरप करे, रावण शिव पहलीन ही। सो संपदा विभीषण कह, अति सकुच सहित हरिदीन ही। तुलसीदास सब भांति सकल सुख, जो चाहसी मन मेरो। तो प्रभु राम काम सब पूरन, करही कृपा निधि तेरो। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास। इस पद में अपने आराध्य देव श्री राम की महिमा का वह गुणगान कर रहे हैं। तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में कोई अन्य श्री राम के समान उदार नहीं है। अपनी बात को स्पष्ट करते हुए तुलसीदास कहते हैं कि श्री राम के अतिरिक्त कोई दूसरा ऐसा नहीं है जो दीन दुखियों पर बिना सेवा किए दया करता हो। भाव यहाँ पर यह है कि श्री राम दीन दुखियों पर उनके द्वारा सेवा किए जाने के बिना ही कृपा करते हैं। जो गति ज्ञानी मुनियों को योग और वैराग्य जैसे अनेक यत्न करने पर भी प्राप्त नहीं होती, वही श्री राम ने गिद्ध, जटायु जैसे पक्षी और शवर जाति की स्त्री शबरी को दी। ऐसा करते हुए उन्होंने इसे बहुत बड़ी बात नहीं समझी। जिस संपत्ति को लंकापति रावण ने अपने 10 सिरों को शिव पर चढ़ाने के बाद प्राप्त किया था, उसी संपत्ति को अत्यंत संकोच के साथ उन्होंने विभीषण को प्रदान कर दिया। तुलसीदास कहते हैं कि हे मन, यदि तू सब प्रकार के सुख प्राप्त करना चाहता है तो उन सभी की प्राप्ति श्री राम की कृपा से ही संभव है। इसलिए तुम श्री राम का भजन करो। श्री राम कृपा के सागर हैं, वे ही हमारी सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस पद में महाकवि तुलसीदास यह संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम नहीं करने वाले व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। क्योंकि तुलसीदास यह समझाते हैं कि भगवान राम के समान कोई ऐसा उदार और दयालु नहीं है। राम के अतिरिक्त ऐसा कोई दूसरा नहीं है जो दीन दुखियों को बिना सेवा के ही करुणा प्रदान करे। जो ज्ञानी मुनि प्राप्त करते हैं अपने योग से, विराग से, वह सब कुछ राम ने अपने जटायु को और शबरी जैसे भक्त को यूं ही दे दिया, किसी एहसान की बात नहीं। इस पद में तुलसीदास कहना चाहते हैं कि संसार में श्री राम के समान कोई दयालु है ही नहीं। वह हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। वे कृपानिधि हैं। उनका भजन करने से ही हम इस मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। जिस तरह जटायु को मोक्ष मिला, जिस तरह शबरी को परम गति मिली, उन्होंने विभीषण को लंका का राज्य प्रदान किया था। अंतर कथाएं जो इस पद में आई हैं वह हैं गिद्ध। गिद्ध से कवि का यहाँ संकेत है गिद्धराज जटायु से। जब रावण सीता का हरण करके आकाश मार्ग से लंका की ओर जा रहा था तो जटायु ने सीता को पहचान लिया और रावण से उन्हें मुक्त करवाने के लिए उससे युद्ध किया। कुछ देर युद्ध करने के बाद जटायु बुरी तरह घायल होकर गिर पड़ा। जब राम और लक्ष्मण सीता को खोजते खोजते उस मार्ग से गुजरे तो जटायु ने उन्हें सारी कथा सुनाई और श्री राम के हाथों में ही अपने प्राण त्याग दिए। श्री राम ने
जटायु को मुक्ति प्रदान की। शबरी एक वनवासी जाति की स्त्री थी। शबर जाति की महिला थी। वह श्री राम की परम भक्त थी। जब राम वन में जाते समय उस रास्ते से गुजरते हुए उसके आश्रम में पहुँचे, तब शबरी ने अपने आराध्य श्री राम को मीठे बेर खिलाए। किंवदंती यह है कि शबरी ने प्रत्येक फल को चखकर देखा था कि उसमें कोई खट्टा बेर तो नहीं है। श्री राम ने अत्यंत स्नेह से उसके दिए बेर खाए और उसे सद्गति प्रदान की। रावण की कथा है कि रावण लंका का राजा था जो महाप्रतापी और महाबलवान था। वह शिव का अनंत भक्त था। वह अनन्य भक्त था शिव का। उसने अपने सिर काट काट कर शिव से अनेक वरदान और लंका की संपत्ति प्राप्त की थी। शिव से प्राप्त वरदान में उसको यह शक्ति मिली थी कि वह सर्व शक्तिशाली हो गया। रावण ने सीता का हरण कर लिया था, जिसके कारण श्री राम ने उससे युद्ध किया और उसका वध किया। विभीषण की कथा है कि वह लंका के राजा रावण का छोटा भाई था। रावण अत्यंत अहंकारी था, दुष्ट था, क्रूर था, जबकि विभीषण राम के भक्त थे, चरित्रवान थे तथा उदार थे। विभीषण ने अपने भाई को सीता को वापस करने तथा श्री राम की शरण में जाने की सलाह दी थी, पर रावण ने न केवल उसका अपमान किया अपितु उसे लात भी मारी। विभीषण लंका को छोड़कर श्री राम की शरण में आ गया था। रावण को पराजित करने के बाद श्री राम ने विभीषण को लंका की सारी संपत्ति एवं राज्य दे दिया था। विनय के पद की श्रेणी में दूसरा पद है, जाके प्रिय न राम वैदेही, तजिए ताहि कोटि वैरी सम, यद्यपि परम स्नेही। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजियो कंत व्रज, बनी ताहि भय मुद मंगलकारी। नाते नेह राम के मणियत, सुहृदय सुबेस जहाँ लो, अंजन कहा आँखी जही फूटे, बहुतक कहो कहाँ लो। तुलसी सो सब भांति परमहित, पूज्य प्राण ते प्यारे, जासो होए स्नेह राम पद, ए तो मतो हमारे। तुलसीदास जी भगवान श्री राम के परम भक्त थे। विनय पत्रिका से उद्धृत इस पद में वह कहते हैं कि जिसको सीताराम से प्रेम नहीं है, वह यदि परम प्रिय भी है तो उसे एकदम छोड़ देना चाहिए। तुलसीदास जी ने इसके अनेक उदाहरण दिए हैं। प्रहलाद, विभीषण, भरत, बलि, व्रज की वनिताएं, इन सब ने अपने प्रियजनों का त्याग कर दिया था। कवि तुलसीदास कह रहे हैं कि जिस मनुष्य में श्री राम के प्रति प्रेम भावना नहीं, वह शत्रुओं के समान है और ऐसे मनुष्य का त्याग कर देना चाहिए। कवि कहते हैं कि प्रहलाद ने अपने पिता, भरत ने अपनी माता और विभीषण ने अपने भाई का परित्याग कर दिया था। राजा बलि को उनके गुरु और ब्रज की गोपिकाओं ने अपने पति का परित्याग कर दिया था, क्योंकि उनके मन में श्री राम के प्रति स्नेह नहीं था। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार काजल के प्रयोग के बिना आँखें सुंदर नहीं दिखती, उसी प्रकार श्री राम के अनुराग के बिना जीवन असंभव है। कवि कहते हैं कि जिस मनुष्य के मन में श्री राम के प्रति स्नेह होगा, उसी का जीवन मंगलमय होगा। भगवत भक्ति से जिन्हें कोई लगाव नहीं हो, भगवत प्रेम में जो बाधा उत्पन्न करे, ईश्वर के प्रेम मार्ग में जो रुकावट डाले, ऐसे व्यक्ति यदि आपका अपना भी हो तो उसका त्याग करना ही श्रेयस्कर है। प्रहलाद ने पिता का त्याग किया, विभीषण अपने भाई से अलग हुए, भरत ने अपनी माता से मुंह मोड़ा, राजा बलि अपने गुरु शुक्राचार्य का त्याग कर देते हैं, ब्रज की गोपिकाएं अपने पतियों का साथ छोड़ देती हैं, परंतु ये सभी सहृदय और पूजनीय की श्रेणी में आए।
उस अंजन को, काजल को आँखों में लगाने से कोई फायदा नहीं जिससे आँखें चली जाएं। यदि अपने प्रियजन रघुनाथ जी के प्रेम से ही वंचित करने लग जाएं, तो उन्हें त्याग कर प्रभु प्रेम में लगना चाहिए। तुलसीदास इस पद में कहना चाहते हैं कि जिसे सीता राम प्रिय नहीं है, वह कितना ही प्रिय क्यों ना हो आपका, उसे दुश्मन के समान छोड़ देना चाहिए। इस बात को कवि अनेक उदाहरणों से सिद्ध करते हैं। प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप का, विभीषण ने अपने भाई रावण का, भरत ने अपनी माँ कैकेयी का, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य का और ब्रज की स्त्रियों ने कृष्ण के प्रेम में अपने पतियों का परित्याग किया था। उन सभी ने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका कल्याण ही हुआ। तुलसीदास कहते हैं कि ऐसे सुरमे से, काजल से कोई लाभ नहीं है, आँखों को कोई फायदा नहीं है जिससे आँखें ही फूट जाएं। तुलसीदास का यह मानना है कि जिसके कारण प्रभु के चरणों में प्रेम हो, वही सब प्रकार से अपना हितकारी है, पूजनीय है और प्राणों से प्यारा है। वैदेही के बारे में हम जानते हैं, वैदेही सीता का ही एक नाम है। विदेह राजा जनक की पुत्री होने के कारण उनका नाम वैदेही पड़ा। वैदेही वनवास में भी अपने पति श्री राम के साथ थी। उनका हरण रावण के द्वारा कर लिया गया था, जिसके कारण श्री राम ने लंकाधिपति रावण का वध किया था। प्रहलाद हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का पुत्र था। हिरण्यकश्यप ने तपस्या करके एक वरदान प्राप्त कर लिया था, जिसके कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसके पुत्र प्रहलाद ने ईश्वर की भक्ति आरंभ कर दी थी। हिरण्यकश्यप को प्रहलाद की यह बात पसंद नहीं थी, इसलिए उसे ईश्वर की भक्ति से विमुख करने के लिए उसने उस पर अनेक तरह के अत्याचार किए, अनेक यातनाएं दी, पर प्रहलाद ने प्रभु भक्ति नहीं छोड़ी। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका को अग्नि में नहीं जलने का वरदान प्राप्त था। अपने भाई के कहने पर वह प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई, लेकिन होलिका जल गई और प्रहलाद का बाल भी बांका नहीं हुआ। भगवान ने नृसिंह का अवतार लेकर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। भरत अयोध्या नरेश दशरथ के पुत्र थे। कैकेयी उनकी माता थी। कैकेयी ने दशरथ से अपने 2 वरदान मांगे थे, एक में भरत के लिए राजगद्दी और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास मांगा था। भरत उस समय अपनी ननिहाल में थे जब वे अयोध्या आए और उन्हें पता चला कि राम के वनवास एवं पिता की मृत्यु का कारण उनकी माता है, तो उन्होंने अपनी माँ का बहिष्कार कर दिया और राजगद्दी पर भी नहीं बैठे। राजा बलि, भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि ने उन्हें 3 पग भूमि देने का संकल्प किया। बलि के गुरु शुक्राचार्य को यह ज्ञात हो गया था कि वामन के रूप में वहाँ स्वयं विष्णु भगवान ही हैं। उन्होंने बलि को इसके प्रति सचेत करते हुए वामन को 3 पग भूमि न देने का आग्रह किया, पर बलि ने गुरु की यह आज्ञा नहीं मानी और सहर्ष 1 पग में पृथ्वी लोक, दूसरे में आकाश लोक, तीसरे पग में स्वयं को ही वामन को अर्पण कर दिया। इस प्रकार बलि ने अपने गुरु का परित्याग किया था। व्रज की वनिताएं, व्रज की गोपिकाएं श्री कृष्ण से अनुराग रखती थीं तथा उनकी रास लीलाओं में सम्मिलित होती थीं। उन गोपिकाओं के पतियों को इस बात पर उनसे विरोध था। उन्होंने उनसे रास लीला में सम्मिलित न होने को कहा, पर श्री कृष्ण भक्त गोपिकाओं ने अपने पतियों की बात नहीं मानी। इस पद में महाकवि तुलसीदास बार बार यह संकेत करते हैं कि राम सीता से प्रेम नहीं करने वाले व्यक्ति से हमें किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रखना चाहिए। वे प्रहलाद, विभीषण, भरत
तथा ब्रज की स्त्रियों के उदाहरण देकर अपनी बात स्पष्ट करते हैं। तुलसीदास कहते हैं कि जिस व्यक्ति को श्री राम सीता के प्रति अनुराग नहीं है, चाहे वह व्यक्ति कितना अपना ना हो, उसे परम शत्रु समझकर त्याग देना चाहिए, अर्थात उससे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहिए। कवि कहते हैं कि जैसे प्रहलाद ने प्रभु भक्ति का विरोध करने वाले अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्याग दिया था, अर्थात उनकी आज्ञा का उल्लंघन किया था, विभीषण ने श्री राम के विरोधी अपने भाई रावण का परित्याग कर दिया था, भरत ने श्री राम को वनवास दिलाने वाली अपनी माता कैकेयी को छोड़ दिया था, राजा बलि ने अपने गुरु शुक्राचार्य को छोड़ दिया था, तथा व्रज की गोपिकाओं ने श्री कृष्ण के प्रेम का विरोध करने वाले तथा उसमें बाधक बनने वाले अपने पतियों को त्याग दिया था। वैसे ही हमें भी श्री राम और सीता से प्रेम न करने वाले व्यक्तियों, यहाँ तक कि अपने उन सगे संबंधियों को भी छोड़ देना चाहिए जो श्री राम और सीता के विरोधी हों। उपर्युक्त व्यक्तियों ने अपने अपने प्रियजनों को छोड़ा और उनका अपने अपने प्रियजनों को छोड़ना कल्याणकारी हुआ। इस संसार में राम के साथ प्रेम का नाता ही सबसे बड़ा नाता है। राम के साथ प्रेम ही सभी प्रकार के संबंधों का आधार होना चाहिए। ऐसे सुरमा या काजल को आँख में नहीं लगाना चाहिए जिससे आँखें फूट जाएं। भावार्थ यह है कि श्री राम सीता के विरोधियों से प्रेम करने तथा संबंध बनाने पर हानि ही होती है। तुलसीदास कहते हैं कि उनकी ऐसी सम्मति है कि जिसका राम सीता से स्नेह है उसी से परम हित होता है। धन्यवाद।